हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो आपको 11th क्लास का पिछले वीडियो में हमने एक चैप्टर समाप्त किया था ट्रिग्नोमेट्री, अब और यहाँ तक अब शुरू करने जा रहे हैं आपको फिफ्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले जो चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर आप कमेंट्स करेंगे, अब आपको लगे कि नहीं हमें सिलेबस में नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए अगर पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताना, तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताने जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिएगा थोड़ा सा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे आपको, बहुत माइनर चीज़ें होंगी लेकिन जो जानना ज़रूरी है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया कहाँ से आया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया है वो आया कैसे, कहाँ से आया होगा। जो मैथमेटिशियन थे, आपको बता दें एक्चुअली में, जो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जैसे -4 है, -5 है कह दिया जाए, -6 है, -8 है, इस तरीके से निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, ये रियल तो होगा ना, ये रियल वैल्यू होगी ना, ये तो फाइंड आउट करने का जब आइडिया आया निगेटिव नंबर का, हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया कहाँ से आया था और सबसे पहले किसके दिमाग में आइडिया आया था। तो बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन थे जिसके दिमाग में एक ये था कि निगेटिव नंबर्स जो हैं इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाए, जो निगेटिव नंबर्स हैं इनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किए जाएं। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन के दिमाग में ऐसा आइडिया आ रहा था कि निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाए। तो उस समय एक मैथमेटिशियन थे आयलर, आयलर बोलते हैं उसको, EULER। आयलर ने सबसे पहले, आपको बता दें, हो सकता है सब सारे बच्चों को जानकारी ना हो, निगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है इसको फाइंड आउट करने के लिए कई सारे मैथमेटिशियन दिमाग लगा रहे थे। कई सारे मैथमेटिशियन के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया चल रहा था लेकिन फाइंड आउट नहीं कर पाए थे। तो एट फर्स्ट सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे आयलर। आयलर ने क्या किया था, आयलर के दिमाग में आया कि √-1 को आई सपोज कर लिया जाए। ये सबसे पहले √-1 को आई सपोज किया था, सबसे पहले किसने सपोज किया था, आयलर ने। और इस आई को ही उन्होंने क्या नाम दिया था, आयोटा बोला था। इस आई को ही क्या बोला था उन्होंने, आयोटा बोला था। जो आयलर थे, हमने क्या बताया कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की जो टेक्निक की मेथड थी, कई मैथमेटिशियन के दिमाग में थी लेकिन कोई फाइंड आउट कर नहीं पा रहे थे। तो उस समय के जो मैथमेटिशियन आयलर थे, आयलर के एक दिमाग में आइडिया आया कि √-1 को आई सपोज कर लिया जाए और इस आई को आयोटा बोलते हैं। इस आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। तो थोड़ा सा देखिएगा, तो ये सारी चीज़ें जैसे आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये सबसे पहले किसके दिमाग में आया। तो सबसे पहले किसके दिमाग में आया, आयलर के। क्या उन्होंने दिया कि √-1 को क्या दिया, √-1 से फिर सारे स्क्वायर रूट, सारे √-1 की वैल्यू उन्होंने क्या दी, आई को उन्होंने क्या बोला, आयोटा बोला। अब √-1 की वैल्यू जब आई दी तो जितने भी अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते थे, फिर इन्हीं को इमेजिनरी बोला गया। इसी को क्या बोला गया, देखिए थोड़ा समझिएगा। तो जैसे √-1 की वैल्यू आई, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो -1 की वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर बोला गया। फिर क्या हुआ, देखिए ये तो इमेजिनरी था। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या था, एक रियल नंबर, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट।
यही था इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ में आई लगा था, आयोटा लगा था, उसी को इमेजिनरी पार्ट माना गया। इमेजिनरी पार्ट इमेजिन किया गया। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिक्सअप करके बनाई गई जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी, देखिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी, सबसे पहले रियल नंबर, मतलब कह सकते एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का ये सम्मिश्रण है। रियल पार्ट एक मिक्सचर है या सम्मिश्रण है रियल एंड इमेजिनरी। एक ऐसी नंबर जो मिक्स करके बनाई गई, किसको मिक्स करके बनाई गई, रियल और इमेजिनरी नंबर को, रियल और इमेजिनरी नंबर को मिक्स करके बनाई गई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर का एक कॉम्बिनेशन है कह सकते हैं, या मिक्सचर न कह करके, मिक्सचर शब्द थोड़ा मैथमेटिक्स के लिए सूटेबल कम है, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर जैसे कभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे a प्लस आई बी हो गया, a प्लस आई बी इस तरीके से। तो a यहाँ पर ये जो है ये रियल पार्ट है। अगर आपसे कह दिया जाए रियल पार्ट या रियल नंबर, तो रियल पार्ट यहाँ पर कौन है, a है। a यहाँ पर रियल पार्ट है और बोला जाए इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हो, तो इमेजिनरी पार्ट जो आई कोफिशिएंट है, जो आयोटा का कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन है, बी। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। और कॉम्बिनेशन जो रियल और इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, वही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे a प्लस आई बी, तो जो a है ये रियल पार्ट है, जो i कोफिशिएंट है, आयोटा का कोफिशिएंट है, और i की वैल्यू कितनी, √-1। इसके बारे में अभी थोड़ा सा बताया। तो i जो कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट b है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसका पहले आप स्क्रीन शॉट लीजिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में डीपली थोड़ा सा आपको बताते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब आपको थोड़ा सा डिटेल्स लेकर चलते हैं, देखिएगा। अब देखिए जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको z से डिनोट कर देते हैं, z = x प्लस आई वाई, z से डिनोट कर दिया। z से कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट कर दिया, z से। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। ये सारी चीज़ें जो हम बोलते हैं, आप रजिस्टर और पेन लेकर के रखिए तो नोट भी कर सकते हैं, रजिस्टर और पेन लेकर रखेंगे तो नोट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, x प्लस वाई। अगर यहाँ पर ऐसे कह दिया जाए REZ, तो REZ का मतलब इसको देखिए, कभी कभी ऐसे लिख के आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या। REZ का मतलब हो गया रियल ऑफ z, रियल ऑफ z, तो z का रियल पार्ट। तो z का रियल पार्ट देखिए यहाँ पर क्या है, x है, z का रियल पार्ट कितना है, x है। कभी कभी ऐसे लिखा होगा IMZ का मतलब हो गया, IMZ का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। REZ का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ z, तो z का रियल पार्ट कितना है, x है। IMZ का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट कौन होता है, जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, मीन्स जो i कोफिशिएंट होता है, जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, जो i का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट कौन है, देखिए y, ये हो गया। अच्छा सेकेंड चीज, कभी कभी ऐसे लिखा होगा, आपको अगर कभी ऐसे लिख दिया जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसको बोल दिया जाए प्योरली रियल, तो प्योरली रियल। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को बोला जाए प्योरली रियल, इसका मतलब क्या हुआ, प्योरली रियल का मतलब हुआ
इमेजनरी पार्ट इज जीरो, इमेजनरी पार्ट जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो, अगर प्योर रियल है, प्योर रियल का मतलब हो गया इमेजनरी पार्ट नहीं होगा, मतलब इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देखिए x प्लस आई वाई, तो इसमें इमेज रियल पार्ट कितना है, x है, इमेजनरी पार्ट कितना है, y है। लेकिन अगर प्योरली रियल है, प्योरली रियल का मतलब हो गया, प्योर रियल है मतलब उसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है, इमेजनरी पार्ट इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा i इंटू जीरो, ये हो जाएगा, मतलब जो इमेजनरी पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। देखिए अब ये प्योरली रियल है, ये प्योर रियल है, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, z इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। x देखो, x मतलब ये रियल है, इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है, आई कोफिशिएंट नहीं है, आई कोफिशिएंट जीरो है, मतलब जो इमेजनरी पार्ट जीरो हो जाएगा तो प्योरली रियल हो जाएगी। ये सब चीज़ें बहुत माइनर चीज़ें हैं, लेकिन आपको याद रखनी होंगी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल का मतलब हो गया प्योर रियल है, इसका मतलब उसका इमेजनरी पार्ट जीरो है, उसका इमेजनरी पार्ट जीरो है। इमेजनरी पार्ट जीरो तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, z इक्वल टू, जैसे यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस आई इंटू जीरो, मतलब इमेजनरी पार्ट जीरो हो गया। देखिए तीसरी चीज़, अगर कह दिया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल दिया जाए, इसको बोल दिया जाए प्योरली इमेजनरी, अब प्योरली इमेजनरी का मतलब हो जाएगा रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। देखिए अगर प्योर रियल है, समझिएगा बहुत गौर से, अगर प्योर रियल है तो इमेजनरी पार्ट जीरो होगा, अगर रियल है तो इमेजनरी पार्ट जीरो होगा, और इमेजनरी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रियल पार्ट जीरो, रियल पार्ट जीरो। जैसे ऐसे लिख दिया जाए z इक्वल टू जीरो प्लस आई वाई, ये देखिए ये प्योरली इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो z इक्वल टू आई वाई, z इक्वल टू आई वाई। देखिए तो जिसका इमेजनरी पार्ट जीरो होगा, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट जीरो होगा वो प्योर रियल होगी, वो प्योर रियल होगी। इमेजनरी पार्ट अगर जीरो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है, और अगर इमेजनरी पार्ट जब जीरो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है, और अगर रियल पार्ट जीरो है तो समझ जाओ प्योरली इमेजनरी है। देखो यहाँ पर रियल पार्ट जीरो है तो कैसी नंबर है, प्योरली इमेजनरी नंबर है, प्योरली इमेजनरी नंबर है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी होगा। अगली चीज़ देखिए, तो बस ये याद रखना कि इमेजनरी पार्ट जीरो मतलब प्योरली रियल, और रियल पार्ट जीरो मतलब प्योरली इमेजनरी। अच्छा कभी कभी होता है जैसे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया a प्लस आई, अब इसका बोला जाए कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z का कॉन्जुगेट लिख देते हैं z बार, ऐसे z का जो कॉन्जुगेट है, z का कॉन्जुगेट z बार लिख दिया जाता है। इस z के कॉन्जुगेट को z बार लिख देते हैं, और a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट a माइनस आई बी हो जाएगा, a माइनस, ये है देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। कॉन्जुगेट के लिए ये सब जो बोल है इसको बहुत गौर से सुना करिए। कॉन्जुगेट के लिए इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अगर इमेजनरी पार्ट प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, मतलब इमेजनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो निगेटिव। देखो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। सपोज कर लो कोई, मान लो ऐसे अदर एग्जाम्पल, जैसे मान लो z इक्वल टू आपसे कह दिया जाए यहाँ पर 3 माइनस 2i। अब इसका कॉन्जुगेट आपको फाइंड आउट करना है। इसका कॉन्जुगेट ऐसे लिखोगे z बार,
जेड का कांजुगेट जेड बार। तो कांजुगेट के लिए क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। देखो ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, 3 + 2i, ये हो जाएगा, ये कांजुगेट हो जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कांजुगेट फाइंड आउट करना है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कांजुगेट फाइंड आउट करना है, तो जैसे जेड है तो उसका कांजुगेट जेड बार, और क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ये देखिए हो गया जा करके। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल किया गया है, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को इक्वल किया गया है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। जैसे मान लो, सपोज कर लो Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 + IB1, Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 + IB1, और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 + IB2। Z1 is any complex number A1 + IB1, Z1 is any complex number A1 + IB1, Z2 is other complex number A2 + IB2। Z1 is any complex number, Z1 is any complex number A1 + IB1, Z1 is any complex number A1 + IB1, Z2 is other complex number A2 + IB2 if Z1 is equal to Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब ये होगा कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा। हमने क्या बताया, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। यहाँ का रियल पार्ट A1 है, यहाँ का A2 है, मीन्स A1 किसके इक्वल होगा, A2 के, और इसका इमेजिनरी पार्ट B1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट B2 है। मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 90% बच्चों को नहीं पता होता है, 90% बच्चों को ये पॉइंट नहीं पता होता जो बताने जा रहे हैं। 90% बच्चे इसको नहीं जानते हैं कि क्या, देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वल तो हो सकता है, लेस ग्रेटर नहीं होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है Z1 > Z2, इस तरीके से नहीं हो सकता। माड लगा दिया जाए तो हो सकता है, मतलब कभी ऐसे नहीं होगा कि 3 + 4i > 3 - 4i या 2 - 3i < 1 + i, इस तरीके से। ये चीज़ें सब मीनिंगलेस हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी चीज़, आप ये चीज़ें मीनिंगलेस हैं, इनकी कोई मीनिंग नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस ग्रेटर होता नहीं है, लेस और ग्रेटर देन नहीं होता, इक्वल तो होता है। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लो, कभी भी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप उसमें लिखेंगे नन ऑफ दीज, मतलब उसमें लिखा होगा लेस या ग्रेटर, इसके बारे में सही है, ट्रू है, फॉल्स है, तो आप बताओगे फॉल्स है। ये कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस ग्रेटर चीज़ अगर लिखी है तो समझो मीनिंगलेस है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ये लेस ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे लेस ग्रेटर नहीं होता है। माड लगा हो तो हो जाएगा, माड में तो हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस ग्रेटर नहीं होता। एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में लेस और ग्रेटर कुछ नहीं होता। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। देख रहे, आपको जो ज़रूरत की चीज़ें सारी पहले बता देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप इनको अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अगर कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे
आपको याद होगा कि आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, -i। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1। 1/i की वैल्यू कितनी होगी, -1, -i होगी, -i। ये इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। कैसे, देखो ये तो आपको पता ही, आई स्क्वायर जैसे आई क्यूब है, आई क्यूब को आप लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब। ये तो आपको भी बताया कि आई को √-1 सपोज किया था। किसने सपोज किया था, एट फर्स्ट, अभी बताया था। 90% बच्चों को नहीं पता होता कि किसने सपोज किया था। आयोटा, ये जो आई की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू √, के अंदर -1, तो सबसे पहले किसने सपोज किया था, आयलर ने सपोज किया था, आयलर ने। तो आई की वैल्यू अगर √, के अंदर -1 है तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब आई क्यूब की वैल्यू -i कैसे, देखो सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आई क्यूब की वैल्यू -i कैसे, आई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। देखिए तो आई क्यूब, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -i। देखो -1 का आई पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे आई की पावर 4 है, तो आई की पावर 4 को देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर। आई की पावर जो 4 है इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई स्क्वायर का स्क्वायर। आई की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आएगा। जिससे ये 1/i है। देखिए तो 1/i को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। देखो आई का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, आई का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। आई का मल्टीप्लाई 1/i की वैल्यू जो -i डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कैसे, ये समझिएगा। किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि 1/i की वैल्यू डायरेक्ट कितनी लिख सकते हैं, -i। कैसे, देखो 1/i है तो i का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, i का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, i का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, i का डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा i/i स्क्वायर, i/i स्क्वायर। i का 1 में i, और अब देखिए i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, i स्क्वायर की वैल्यू -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -i आएगा। अच्छा एक चीज़ और देखिए, मॉडुलस, या इसी को मॉड कहते हैं, मॉड। जैसे कोई है जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, तो इसका मॉड कैसे लेंगे, मॉड जेड का मतलब हो गया √, के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। √, के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखिए मॉडुलस और मॉड, जैसे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy, x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। जो i कोफिशिएंट होता है, जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो i कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, i कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट होता है। देखो तो मॉड ऑफ जेड क्या बनेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल तो रियल कौन है, देखो x, तो x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कौन है, y स्क्वायर। तो हो जाएगा मॉड ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ गई। अच्छा एक चीज़ और देखिए, एक कुछ प्रूवमेंट है, थोड़ा समझिएगा, एक प्रूवमेंट थोड़ा समझिएगा, एक प्रूवमेंट थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए इसका कॉन्जुगेट ले लो, देखो
अभी आपको बता रहे थे कॉन्जुगेट के बारे में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या लिखोगे, जेड बार, जेड बार। अभी एक प्रूवमेंट समझाना चाह रहे, गौर से देखिएगा आप, केवल मन से देखना। जैसे हमने मॉडुलस बता दिया, तो जेड है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई, तो मॉडुलस जेड है मॉड ऑफ जेड अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, तो रियल पार्ट एक्स है एक्स स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट वाई है वाई स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए, जैसे मान लो इसका कॉन्जुगेट सपोज किया जाए, कॉन्जुगेट लेट किया जाए, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड का कॉन्जुगेट जेड बार, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। ये जो x प्लस आई वाई है, इसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई। इसका मॉडुलस लिया जाए, इसका मॉडुलस लिया जाए, देखिएगा इसका मॉड लिया जाए, इसका मॉड लिया जाए तो अंडर रूट के अंदर, फिर वही फार्मूला, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर। कुछ प्रूफ मत करके दिखाना चाह रहे, आप देखिएगा केवल अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट कौन है, x, तो x का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी, तो इमेजनरी कौन होता है, जो आई कोफिशिएंट होता है, जो आई कोफिशिएंट होता है वो इमेजनरी होता है। तो यहाँ पर आई कोफिशिएंट कौन है, देखो माइनस वाई, माइनस वाई, आई के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस वाई, माइनस वाई, देखिएगा तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड बार अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और इस माइनस वाई का होल स्क्वायर तब भी वाई स्क्वायर आएगा। आपको पता है जो माइनस का स्क्वायर है वो भी प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो माइनस का स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव आएगा, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए ये जो जेड का जो मतलब मॉडुलस था वो भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक रिजल्ट यहाँ पर आया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल रहता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसका मॉड, उसका मॉडुलस सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड वैल्यू और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड वैल्यू सेम होती है, मॉडुलस वैल्यू सेम होती है। मतलब देखो जेड मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार, ये रिजल्ट निकला। क्योंकि मॉड ऑफ जेड कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड बार कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है, कॉन्जुगेट का मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसका मॉडुलस देखो वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू होती है, वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। ये रिजल्ट निकला। तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ चीज़ें और बतानी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, कुछ रिजल्ट और बताने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मान लीजिए देखिए जो अच्छी चीज़ें हैं हम सोच रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें आपको बता दी जाएं। चलिए देखिए, देखिए सबसे पहले ये है एक प्रूवमेंट है कि जेड बार इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये सबसे अच्छा प्रूवमेंट है, जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रूवमेंट है। मतलब ये कभी कभी ऐसा होता है कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट, कंपटीशन पूछा जाता है
जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, इसको प्रूव करते हैं। जेड और जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। कैसे, देखो लेट कर लिया जाए, लेट कर लीजिए कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। लेट कर लिया गया कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। इस प्रूवमेंट को बहुत गौर से देखिएगा। जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। सपोज कर लिया गया कि जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कर लिया गया कि जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, तो जेड बार कितना हो जाएगा, देखो जेड बार मतलब इसका कॉन्जुगेट, अभी बताया था जेड बार मतलब कॉन्जुगेट। तो सपोज कर लिया कि जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। जेड बार कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार देखिए कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं, जो इमेजनरी पार्ट होता है, आयोटा कोफिशिएंट होता है, उसका साइन चेंज कर देते हैं। जो इमेजनरी पार्ट होता है अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव कर देंगे, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। तो जेड बार कितना हो जाएगा, x माइनस आई वाई। देखो प्लस का है। अब देखिए इन जेड बार का मल्टीप्लाई, जेड और जेड बार का मल्टीप्लाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो जेड की वैल्यू कितनी है, x प्लस आई वाई। जेड बार की वैल्यू कितनी है, x माइनस आई वाई। देखिए तो जेड और जेड बार, इसमें फार्मूला अप्लाई हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जेड और जेड बार, अब ये आएगा x स्क्वायर, ये आएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड बार x स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये तो आप अभी देख चुके हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू वाई स्क्वायर। तो जेड बार इक्वल टू x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आया, ये तो लेफ्ट साइड की वैल्यू आई, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आई। अब देखिए ये जैसे, तो अब मॉड ऑफ जेड, तो अभी आपको बताया था मॉड ऑफ जेड मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कौन है x, प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट कौन है y, वाई स्क्वायर हो जाएगा। रियल पार्ट x है तो x स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट मीन्स आई कोफिशिएंट y है तो y स्क्वायर। अगर इसमें स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इससे अंडर रूट हट जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स में मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा, इससे अंडर रूट हट जाएगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, जेड बार। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड बार, जेड बार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे। दूसरी चीज़ और देखिए, कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ढंग से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है मॉड ऑफ Z1 Z2, Z1 इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 इज अदर कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब Z1 Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो अगर कहीं ऐसे लिखा है मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। अब देखिए मतलब Z1 Z2 में एक साथ मॉड लगा तो कह सकते हैं मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड। ये माइनर चीज़ें हैं और ये माइनर चीज़ें आप याद, इनका प्रूवमेंट भी है, अगर आप कमेंट्स में बताएं तो प्रूवमेंट भी बता सकते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा है मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
मॉड ऑफ Z1 अपान मॉड ऑफ Z2, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये है पूरा मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, तो मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, इनका प्रूवमेंट भी है, लेकिन हमने क्या होता है कि याद रखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं प्रूवमेंट बताया तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए तो प्रूवमेंट बता देंगे। और मॉड ऑफ Z1 अपान Z2, मॉड ऑफ Z1 अपान Z2, मॉड ऑफ Z1 अपान Z2, तो मॉड ऑफ Z1 अपान मॉड ऑफ Z2। अब पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए तो कुछ और चीज़ें बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। अच्छा कुछ चीज़ें और देख लीजिए, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है Z1 प्लस Z2 का होल बार, तो आप इसको कह सकते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार। इसको प्रूव करके, चलो एक प्रूव करके दिखा देते हैं, एक प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे Z1 प्लस Z2 में होल बार है तो Z1 बार प्लस Z2 बार। कैसे? सपोज कर लो, देखो कैसे लेट कर लो, Z1 इक्वल टू x1 प्लस IY1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस IY2, ये सपोज कर लिया। देखिए प्रूव करके दिखा रहे, एक प्रूव करके दिखा देंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। Z1 इक्वल टू सपोज कर लिया x1 प्लस IY1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस IY2। देखिए तो Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा, Z1 क्या है x1 प्लस IY1, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा x1 माइनस IY1। देखो Z1 क्या है x1 प्लस IY1, तो इस Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, इस Z1 का कॉन्जुगेट Z1 बार, Z1 का कॉन्जुगेट Z1 बार, Z1 का कॉन्जुगेट Z1 बार, और क्या करेंगे जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस में देखो माइनस में कर दिया, ऐसे इसको देखिए, ये Z2 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा Z2 बार, Z2 का कॉन्जुगेट Z2 बार क्या होगा, देखो ये x2 माइनस IY2, x2 देखो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा Z2 बार, Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट Z2 बार, Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट Z2 बार क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो Z2 है x2 प्लस IY2, तो Z2 बार क्या हो जाएगा x2 माइनस IY2। अब देखिए लेफ्ट साइड को कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड सबसे पहले हम लोग क्या करें, Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करें। Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू देखो x1 प्लस IY1 प्लस Z2 की वैल्यू x2 प्लस IY2, ये हुआ। अब देखो Z1 प्लस Z2, इसमें क्या करें, जो रियल हैं एक साथ कर लें, रियल पार्ट इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब रियल पार्ट एक साथ कर लें। रियल कौन है, देखो ये दोनों रियल हैं, x1 प्लस x2 ये रियल हैं, x1 प्लस x2 रियल हैं, ये इमेजिनरी हैं, तो इनसे I कॉमन कर लें, y1 प्लस y2 ये हो जाएगा। देखिए क्या किया गया, पहले देखो Z1 की वैल्यू x1 प्लस IY1, Z2 की वैल्यू x2 प्लस IY2, फिर रियल पार्ट एक साथ किए गए, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। रियल पार्ट कौन है, देखो x1 प्लस x2 ये रियल पार्ट है और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, I कॉमन किया गया y1 प्लस y2। अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसका Z1 प्लस Z2 इसका कॉन्जुगेट बताना है, इसका कॉन्जुगेट, तो Z1 प्लस Z2 ये है Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट के लिए साइन चेंज कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट का, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में। देखो तो कितना आ जाएगा, ये x1 प्लस x2 और ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई।
देखो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू ये है, और ये क्या है Z1 प्लस Z2 का बार, या बार ऑफ Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2 में बार लगा हुआ है, मतलब Z1 प्लस Z2 बार मतलब Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 प्लस Z2 बार मतलब Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, प्लस में तो माइनस में कर देंगे। अब देखो राइट साइड के लिए क्या करेंगे, राइट साइड में क्या है Z1 बार प्लस Z2 बार। तो Z1 बार की वैल्यू ये है, देखो x1 माइनस IY1 प्लस Z2 बार की वैल्यू ये है x2 माइनस IY2। अब इसमें भी देखिए, इसमें रियल पार्ट एक साथ कर लें, इमेजनरी एक साथ कर लें। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। रियल मतलब विदाउट आई, जो विदाउट आई वाले हैं, बिना आई वाले एक साथ, और विथ आई वाले एक साथ। रियल पार्ट देखो, तो रियल ये है x1 और x2, इसको रियल x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। इमेजनरी ये दोनों देखो, ये इमेजनरी है, तो माइनस आई कामन कर लो, माइनस आई कामन कर लेंगे तो यहाँ से आएगा y1 और प्लस y2। देखो माइनस आई, ये विदाउट आई है, ये दोनों रियल पार्ट हैं, ये दोनों रियल पार्ट हैं। विदाउट आई है मतलब रियल पार्ट हैं, विदाउट आई है मतलब रियल पार्ट हैं। तो x1 प्लस x2, और ये इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट इनसे माइनस आई कामन किया तो y1 प्लस y2। अब देखो ये राइट साइड की वैल्यू, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू सेम है, तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी ऐसे Z1 माइनस Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। एक प्रॉपर्टी जैसे लिखा है Z1 Z2 का बार, तो इसको कह सकते हैं Z1 बार इंटू Z2 बार। अलग अलग बार, जैसे देखो Z1 माइनस Z2 का होल बार है, Z1 माइनस Z2 का होल बार, तो Z1 बार माइनस Z2 बार। फिर Z1 Z2 का होल बार, Z1 इंटू Z2 का होल बार, तो Z1 का बार इंटू Z2 का बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे ये है Z1 अपान Z2 का होल बार, तो हो जाएगा Z1 बार अपान Z2 बार, Z1 बार अपान Z2 बार, Z1 बार अपान Z2 बार। तो इसमें देखिए क्या करिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो से आपको क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो से आपको क्वेश्चन बताएंगे। आज के वीडियो में इतना रखते हैं, प्रॉपर्टी कुछ आपको समझाई गई, कोशिश किया हमने समझाने को। अब अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए मेहनत करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए हर वीडियो में बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो एडवांस मैथ के ट्रिकी वीडियो हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए, कमेंट्स ज़रूर करिए, तो आप कमेंट्स करके हमें बताते रहिए क्या प्रॉब्लम है, पढ़ करके आपको कैसा लग रहा है। शेयर करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।